मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का सेशन शुरू करते हैं हम। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो डिफरेंट जो लोकल एरिया नेटवर्क हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में हैं, उनको जो है वाइड एरिया नेटवर्क में कैसे उसको जोड़ना है, या उसमें जो है डाटा वगैरह कैसे ट्रांसफर करना है, डाटा पैकेट कैसे मूव कराने हैं। ठीक है। तो ये आज की वीडियो में लर्न करेंगे। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। मेन मोटिव यही है अपना कि दो एक हम क्या करेंगे कि डिफरेंट लैन लेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क बनाएंगे। आप दो या दो से ज़्यादा ले सकते हैं, आप वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मेनली क्या है, इजीली रहेगा थोड़ा। हम दो बनाएंगे यहाँ पे, लोकल एरिया नेटवर्क बनाएंगे स्विच लगा के। उसके बाद जो है उसको वाइड एरिया नेटवर्क के साथ जो है कनेक्ट करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, क्या डिफरेंट टाइप के क्लास बी का लेंगे एक नेटवर्क, और एक लेंगे क्लास सी का नेटवर्क, जिसमें कि फिर उसको जो है हम वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्ट कराएंगे। तो शुरू करते हैं हम वीडियो जल्दी। यहाँ से मैं जो है एक रेक्टेंगुलर वो ले लूंगा, ताकि दो नेटवर्क बनाएंगे हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो इसमें कलर फिल कर लेते हैं, अ, यहाँ से लेके। ओके। एक नेटवर्क यहाँ बना देते हैं, और एक और लेते हैं। इसमें इसमें जो है कलर अलग चूज करते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का कलर, ताकि आपको दो डिफरेंट नेटवर्क जो है वो शो करें। ये हमारा आ गया एक नेटवर्क, और ये नेटवर्क दूसरा वहाँ पे। ठीक है। तो फिलहाल जो है दे देंगे, इसका नाम दे देंगे। एक ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। क्लास सी का जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, 192.168.0 और .0। ये जो है क्लास सी का एक नेटवर्क आईडी ले लिया आपने। ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये मान लिया कि आपका दिल्ली में है। ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो है एक और लेंगे, 172.16.0.0। ठीक है। ये क्लास बी का है, और ये मान लिया आपका मुंबई में है। ठीक है। ये दोनों नेटवर्क जो है अलग अलग हैं, ये बैठे हुए, एक जो है दिल्ली में है और एक जो है मुंबई में है। ठीक है। तो इसको जो है हम जल्दी से नेटवर्क जो है क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, पीसीज लेंगे। ठीक है। जो है आपने एक पीसी लगा लिया यहाँ पे, दूसरा पीसी। ओके। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तीसरा पीसी ले लेंगे। ठीक है। तीन तीन पीसी का ले लेंगे, आपकी बाकी जो है आप ज़्यादा भी ले सकते हैं इसमें, 400-500 जितने भी लेने हैं आप पीसी ले सकते हैं। फिलहाल हम जो है तीन पीसी लेंगे, और यहाँ भी हम तीन पीसी डाल देंगे। इस सेकंड नेटवर्क में तीन पीसी यहाँ डाल देंगे। ओके। अभी जो है इनको स्विच की थ्रू जो है हम करेंगे, कनेक्ट करेंगे इसको। ठीक है। 2960 ले लेते हैं हम यहाँ से, एक स्विच ले लेते हैं ये, 2960। दोनों नेटवर्क में एक एक स्विच लगा लेते हैं, नेटवर्क पी का। तो यहाँ से आ गया हमारा। ठीक है। अभी क्या है कि अभी इनकी कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी के लिए पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, कि इसका थोड़ा सा इंट्रो हो जाएगा। इसमें क्या है कि आपका हमने जो तीन पीसी ले लिए हैं, ठीक है, उनको एक स्विच के साथ ये एक बन जाएगा आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जो आपको ऑलरेडी मैंने वीडियोस में बताया है। ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, एक लोकल एरिया नेटवर्क बन गया, ठीक है, जो कि एक दिल्ली में है, और एक जो जो है मुंबई में है। ठीक है। दूसरा जो है लोकल एरिया नेटवर्क एक, ठीक है, जिसमें भी तीन पीसी दिए गए हैं। ठीक है। ये दो है, इनका ये जो है आपस में तो ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम्म, चलो कोई दिक्कत नहीं। पहले इसमें क्या करते हैं, हम एक स्विच लगा लेते हैं। आपको पता ही होगा कि अगर स्विच लगा दिया है, एक लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, इसको आपस में कनेक्टिविटी
प्रोवाइड कर देंगे हम, तो ये आपस में एक क्या बन जाएगा कि लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएगा। अभी हम क्या करेंगे कि एक इनको आपस में जोड़ेंगे, यानी कि दिल्ली का जो लोकल एरिया नेटवर्क है, एक लैन है, वो मुंबई के लैन से जो है कनेक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है आपको, उसके लिए किस डिवाइस की, नेटवर्किंग डिवाइस की जरूरत पड़ती है आपको? दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि एक रोटर लेना पड़ेगा। रोटर्स के थ्रू ही जो है आप क्या कर पाएंगे, आप वाइड एरिया को जो है आपस में कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हम 2621 एम जो है इसका एक राउटर ले लेते हैं हम, ठीक है। इसको यहाँ पे राउटर लगा लिया हमने। अभी जो है कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी जो है आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी बताया था, आपने स्टेट टू कॉपर अगर मैनुअली चूज करनी है तो मैनुअली अगर आप चूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अदरवाइज जो है ऑटो कनेक्शन आप दे सकते हैं इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका यहाँ से ये आ गया, हमने जो है राउटर से जो है दोनों स्विच में दे दी, ठीक है। अभी क्या है, स्विचेस से जो है हम क्या करेंगे, इसको स्विचेस से पीसी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। बट मेनली क्या है कि आपने पहले ये नेटवर्क आपका बना होगा, यानी कि स्विच से लेकर आपका पीसी तक का ऑलरेडी ये जो लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट हो रखा होगा। तो मैं जल्दी से आपको इसलिए मैं बना दूंगा। और तो ये कनेक्टिविटी अभी हो चुकी है हमारी। धीरे धीरे जो है आपके जो यहाँ पे सिग्नल्स हैं वो ग्रीन होने शुरू हो गए हैं, ताकि वो कनेक्टिविटी आपकी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि हम क्या है इनकी करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास ये आईडी है, क्या है, नेटवर्क आईडी 192.168.0.0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें फर्स्ट में कॉन्फ़िगर करेंगे इसको, ठीक है। आपको कॉन्फ़िगरेशन का तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। ओके, इसमें जो है हम यह है, सबसे पहले इसका आईपी एड्रेस करेंगे 192.168.0.2 देंगे इसको। वन हम रिजर्व रखेंगे, इसका मैं बताऊंगा बाद में कि आपको किस लिए होगा। इसको हम जो है जो राउटर का जो फास्ट इथरनेट पोर्ट जो है उसको जो है क्या करेंगे हम, उसमें कॉन्फ़िगर करेंगे, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया और 2 से स्टार्ट किया है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका एक दे दिया, आपका आईपी एड्रेस दे दिया। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक ये कर दिया आपने। सेकंड में आपका फिर आईपी कॉन्फ़िगरेशन ये यहाँ पे पेस्ट किया आपने, और ये 3 नंबर दे दिया इसको। नेक्स्ट थर्ड में वही सेम प्रोसेस, आपको कॉन्फ़िगरेशन, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से 4, ओके, यहाँ से चारों जो है आपने दे दिएंगे, ठीक है। ओके, अभी यहाँ सेम इसका भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ये आपको पता है कि ये हमारे पास कौन सा है, क्लास बी का आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो इसके लिए हम 172.16.0.2 से शुरू करेंगे इसको भी, ताकि वन हम रिजर्व रखेंगे। उसको जो है फास्ट इथरनेट पोर्ट जो 01 है इसका, इसके फास्ट इथरनेट पोर्ट 01 के रोटर से जो है आपका इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे हम। तो ये कॉपी कर लिया मैंने। उसके बाद ये डेस्कटॉप, इसमें आपका जाएगा 3, ओके। और यहाँ पे आ गया आपका 4, सॉरी, ये बोल रहा है कि ऑलरेडी आपने कर रखा है इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया है इसको, हमारी पीसीज जो है इनमें आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर ली गई है। तो नॉर्मली हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको वही प्रोसीजर अपनाएंगे। मैसेज चेक करेंगे कि ये आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं, विद इन, अभी इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नेटवर्क भेजेंगे। ये देखो, यहाँ पे सक्सेसफुल दिखाई गया है कि ये डाटा पैकेट जो है ट्रांसफर हो रहे हैं, या मैसेज जो भी है आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम जो दिल्ली वाला आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, उसका जो पीसी 0 है वो पीसी 2 से के साथ क्या कर रहा है, आपका कम्युनिकेट कर पा रहा है, ठीक है। सेकंड में हम चेक करते हैं इसको, पीसी 4 जो है आपका पीसी 3 से
कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ये देखो सक्सेसफुल है ये भी, इट मीन्स ये जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। बट ये आपने एक चीज नोट करना कि यहाँ पे जो है हमारा क्या है, ये अभी कनेक्टिविटी नहीं हुई है इसमें राउटर के थ्रू। तो इसको लिए क्या करेंगे हम, पहले जनरली आपको मैं राउटर का करेंगे, राउटर से कॉन्फ़िगरेशन करवाएंगे हम, जिसके फास्ट इथरनेट नेटवर्क में आपका, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, ये आ गया क्लिक करके जो राउटर को आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको राउटर की जो जितनी भी वो कॉन्फ़िगरेशन वो आपको सामने आ जाएगी। ये नॉर्मली आपको ये राउटर जो है दिखाई दे रहा है, थोड़ा जूम इन करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये राउटर कुछ अपना ये इस तरीके से है, ठीक है। इसमें ये कंसोल पोर्ट है, ये ऑक्स है, ठीक है। आपने अगर ये कंसोल लगा के अपने पीसी लैपटॉप के थ्रू इसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऑन ऑफ स्विच है इसका। फर्दर जो है एक इथरनेट पोर्ट ये है और एक इथरनेट पोर्ट ये है, इसमें सिर्फ दो ही इथरनेट पोर्ट है, यानी कि आप क्या करेंगे इसको, जो दो ही नेटवर्क कोई भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ज्यादा करनी है इसमें तो आपको एक क्या है इसमें, आपके इथरनेट पोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से कार्ड लेने पड़ेंगे आपको। कार्ड जो है आपका जब आ जाएंगे, जैसे मान लिया कि यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए, ओके, यहाँ से, और इसको ड्रैग करके इसमें डालो तो ओके, यहाँ से पावर ऑन है हमारा ये सिस्टम, पहले इसको पावर ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। पावर ऑफ करके जो है इसको ड्रैग करके यहाँ से ले सकते हैं आप, और यहाँ से फास्ट इथरनेट पोर्ट जो है आपको कितने भी ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं है दो है, और उससे बड़े वाला भी है वो भी ले सकते हैं आप उसको कनेक्ट कर सकने के लिए, ठीक है। और ये ऑक्स केबल जो है ये ऑक्स पोर्ट है कि आपस में जो पैरेलल में स्विचेस को आपस में जोड़ना है, सॉरी राउटर को जो है आपने जोड़ना है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा राउटर लगानी है उसको आपस में जो है माउंट करना है या कनेक्टिविटी करवानी है, तो ये उसके और कंसोल से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इसको, ये पोर्ट मैंने बता दिया ऑलरेडी। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, सिस्टम को, इसको राउटर को ऑन कर देना, ठीक है। राउटर को ऑन करने के बाद इसको क्लोज करना है, ओके। अभी देखो बूटिंग हो रहा है, स्टिल बूटिंग दिखा रहा है ये, ओके। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ, फिलहाल इसको हम ऑफ करते हैं सिस्टम को, और इसको हटाते हैं क्योंकि आपके इथरनेट पोर्ट से इसको हटा देते हैं, ओके। अभी सिस्टम को ऑन करते हैं, ताकि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इथरनेट पोर्ट को इजीली जो है कॉन्फ़िगरेशन, अगर इसमें दिखाएंगे तो इसमें चार पोर्ट दिखाएंगे, फिर आपको जो है फास्ट इथरनेट पोर्ट का पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं इसको इजी बना रहा हूँ ताकि आपका जस्ट दो ही नेटवर्क आपने लगा रखे हैं, तो उसमें दो ही नेटवर्क में आपने क्या करना है, इजिली कन्फिगर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी चलते हैं देखते हैं कन्फिगरेशन, ओके। हाँ, सिस्टम ऑन है हमारा, हाँ, ओके। अभी क्या है, फास्ट इथरनेट पोर्ट यहाँ से जा सकते हैं आपके। इसके दो तरीके हैं आपको इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके, ठीक है। इसको जो है अगर हम डायरेक्ट यहाँ से डाल देंगे आईपी एड्रेस, ठीक है, तो यहाँ से भी ले लेगा। और अगर हम CLI के थ्रू जो है इसमें जाके कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके, ठीक है, टर्मिनल वही बेसिक ऑलरेडी इसने कमांड ली है यहाँ पे, ठीक है। राउटर में जाएंगे, इनेबल करेंगे उसको, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्फ़िग में चले गए हैं डायरेक्ट, और कॉन्फ़िग में है तो इसने ऑटोमेटिकली ये यहाँ से क्या कर लिए हैं, कमांड ले लिए हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप मैनुअली CLI में जाके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ से कर लिया है। तो मेरा मेन मकसद ये है कि आपको समझाने का कि ये देखो कि डाटा जो है आपका ट्रांसफर हो रहा है या नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, फास्ट इथरनेट पोर्ट ये दोनों हैं इनको, यानी कि 0x0 वो किसके साथ कनेक्ट है आपका, 0x0। ये देखो फास्ट इथरनेट पोर्ट इसका इसका जो है 0x0 जो है पोर्ट है, वो इसके 0x1 से, जो फास्ट इथरनेट पोर्ट स्विच का 0x1 है उसके साथ क्या है, ये कनेक्ट है। और इधर फास्ट इथरनेट पोर्ट 0x1 इसका राउटर का, वो फास्ट इथरनेट 0x1 जो दूसरे स्विच का है उसके साथ ये क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे, हम ऑन करेंगे, ओके। यहाँ पे ये देखो ऑन करते ही यहाँ पे ये देखो ये ग्रीन हो गया सिग्नल, और ये यहाँ पे ऑरेंज आई, और थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा आपका ले लेगा इसको, ये भी ग्रीन हो जाएगा। सेकंड में जाएंगे इस वाले को करने के लिए हम,
ये डाउन है दोनों। डाउन करने के लिए जो है इसको क्या करेंगे, ऑन कर सकते हैं आप। ठीक है, ऑन करते ही ये देखो ये क्या किया आपकी है। और ये देखो यहाँ पे जो अगर CLI के थ्रू आपने कमांड्स डालनी है, ठीक है, तब भी ये जो है आपका करेंगे। तो इसमें सिंपल सा वही है, ज्यादा नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन में जाना है आपने। कॉन्फ़िगरेशन में जाके जो है फास्ट इथरनेट पोर्ट को इंटरनेट जो है इंटरफेस करना है। फास्ट इथरनेट पोर्ट 0x0 यो जो भी है आपका जिसके लिए आप कर रहे हैं, ठीक है, 0x0 कराना। उसके बाद कमांड टाइप करनी है नो शट डाउन। नो शट डाउन करेंगे, ठीक है, और जैसे ही इंटर मारेंगे तो वो ये क्या है, ऑन हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन बेस्ट मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ से आप जो है इसको ग्राफिक्स के थ्रू भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। और ये ठीक है, अ, आपका क्या करेगा, ये ऑन हो जाएंगे, ये इनेबल हो जाएंगे, ये जो आपके फास्ट एथरनेट पोर्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं क्लोज करता हूँ। ये देखो दोनों ग्रीन हो रखे हैं। बट मैसेज जो है हमारा मेन जो मोटिव है या मकसद जिसके लिए आए हैं हम, ठीक है, एक जो है लोकल एरिया नेटवर्क है, दो जो उनको वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू आपस में क्या करवाना है, कम्युनिकेट करवाना है। तो क्या हम चेक कर लेंगे, ठीक है, कि अभी हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से एक मैं आपको डेमो दे रहा है, मेरे को पता है कि ये नहीं हो पाएगा अभी तक, ठीक है, लेकिन बट मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाना चाहता हूँ डीपली, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपका कहाँ पे जो है कमी है आपकी, आपने कौन सा ऐसा स्टेप छोड़ दिया है ताकि जो है आपका ये आपस में पीसी जो है कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये PC 0 से लेकर हम ये यहाँ पे PC 5 में एक मैसेज सेंड करके भेज करेंगे। ये इन प्रोग्रेस दिखा रहा, और ये क्या कर रहा है, अभी फेल्ड हो गया कि नहीं हुआ। चलो, इसमें क्या होता है कि एक बार भी फेल हो सकता है, ठीक है, दूसरी बार फिर हम ट्राई करेंगे। ठीक है, PC 0 से लेकर हम PC 5 तक इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फेल्ड हो गया है। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा कहीं ना कहीं ऐसा कोई ना कोई ऐसा स्टेप छूटा है। ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन रह ही है। ये मैं आपको जस्ट एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे किस तरीके से आप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये डिलीट मार देते हैं लॉग, ताकि आपको ज्यादा दोबारा फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने पहले टेस्ट कर लिया कि ये विद इन जो है नेटवर्क अपना आपस में क्या कर रहे हैं, डाटा पैकेट सेंड कर रहे हैं। ठीक है, डाटा मूव्स हो रहा है, डाटा जो है जा रहा है, डाटा एक्नॉलेजमेंट हो रही है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने दिखा दिया था आपको। अभी हम चेक करते हैं कि हम जो है डाटा इस पीसी से, ये जो पीसी लगे हैं यहाँ से राउटर तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसका भी हम कंफर्म करते हैं कि जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, वही सेम यहाँ से हम ले लेंगे मैसेज, और राउटर तक देखेंगे जा रहा है। ये देखो, रूटर 1 हैज नो फंक्शनल पोर्ट्स। ठीक है, रूटर को अभी अपने पोर्ट्स फंक्शनली ही नहीं किए हैं, फंक्शनिंग ही नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए हमें क्या है मीनिंग, इसमें राउटर में अभी तक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई है, उसमें आईपी एड्रेस नहीं डाले हैं हमने। ठीक है, तो इसके लिए अभी क्या करेंगे हम, इसका राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यानी कि फास्ट ईथरनेट पोर्ट जो 00 है उसमें जाके क्या करेंगे हम, आईपी एड्रेस डालेंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, देखो जो मैंने आपको पहले बताया था, हमारी नेटवर्क आईडी ये है, और यहाँ से हमने स्टार्ट किया था आपका क्या, 02 से किया था हमने। ठीक है, तो 01 हमने रिजर्व रखी थी, वो किसके लिए रखी थी, वो इसी राउटर के लिए रखी थी हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको, 192.168.0.1, ओके। सबनेट मास्क ले लेगा ऑटो, जो है आपको पता ही, मैंने ये क्लास सी का बताया था आपको, तो ऑलरेडी जो है ना ये इसने जो है सबनेट मास्क ले लिया है, ऑन है पीसी हमारा। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट फास्ट इथरनेट 0 को 01/1 को पोर्ट को हम क्या करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, ये वाला जो है आपका सेकंड जो मुंबई वाला है, तो उसके नेटवर्क में, ठीक है, तो उसमें जाके वही है, उसका जो आईपी एड्रेस हमने जो आईपी एक रिजर्व करके रखी थी उसको डालेंगे हम। ठीक है, 172.168.0.1, ठीक है, और इसको बाहर क्लिक कर देंगे, ऑटो सबनेट मास्क ले लेगा ये। ठीक है, ये देखना आप, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपको आप CLI के थ्रू भी करा सकते हैं, अदरवाइज ये देखो आपका ये ऑलरेडी क्या है, आपका ले रहा है, ये कमांड दे रहा है, वही है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाना है। ठीक है, और इंटरफेस फास्ट इथरनेट वन वन में उसको एक्सेस करना है, उसके बाद उसमें चले जाएंगे आप। ठीक है,
ये एक्सेस कर लिया इंटरनेट, सॉरी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 जो पहले वाला हमने किया था। उसमें आईपी एड्रेस क्या दे दिया आपने, 192.168.0.1, और जो है सबनेट मास्क आपका ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। अभी सेकंड में गए, इंटरफेस फास्ट इथरनेट जो है 0x बन लिया आपने, आईपी एड्रेस डाल दिया 172.16.01 जो अभी हम डाल रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ये जो है आपने क्या कर दिया, इसको ये सबनेट मास्क भी दे दिया, और जो है एग्जिट हो गए। अभी क्या है, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक है। अभी फिर टेस्टिंग करते हैं हम कि हमारा जो है जा रहा है यहाँ राउटर तक, जो है डाटा पैकेट्स जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ से लेंगे और राउटर तक, ये देखो सक्सेसफुल। पहले यहाँ पे क्या कर रहा था, ठीक है, कि फील्ड दिखा रहा था आपका, लेकिन बढ़िया अभी क्या है, डाटा पैकेट्स जो है क्या है, मूव हो रहे हैं, यानी कि डाटा आपस में दो, ये पीसी जीरो है जो है कहाँ तक, राउटर तक। अभी तक ये हमारी पहुंच कहाँ तक पहुंची है, यहाँ पे हम पहुंचे हैं सिर्फ राउटर तक। यहाँ पे हमारा बैरियर अभी भी लगा हुआ है, यहाँ से ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अभी भी, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें हमें थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, मैं आपको अभी सिखाऊंगा, लेकिन बट ये वन बाई वन जो स्टेप है मैं आपको इसका बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये जो है आपका कम्युनिकेट करना है, या आपस में जो है लैन जो है वैन में जोड़ने हैं, ठीक है। अभी ये देखो, दोबारा बताता हूँ मैं आपको, यहाँ से हमारा इस पीसी तक ऑलरेडी हमने चेक कर लिया था, और ये राउटर तक देखते हैं कि हमारा डाटा जा रहा है, यस जा रहा है, ये सक्सेसफुल दे रहा है। अभी नीचे का इस पीसी 4 को देखते हैं, इससे राउटर तक, और सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। पीसी 4 सोर्स जो है पीसी 4 था, और डेस्टिनेशन राउटर था आपका, राउटर 1 जो है, ठीक है। इसके तक जो है आईसीएमपी के थ्रू जो है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के थ्रू जो है जा रहा है इसको, इस प्रोटोकॉल का यूज करके जो उसने डाटा जो है पैकेट अपने सेंड किए हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, हम क्या करेंगे कि इस पीसी से इनको डिलीट कर देते हैं लॉग्स को, फिर ठीक है। अब इस पीसी से हम पीसी 5 तक सेंड करके देखेंगे कि ये जा रहा है या नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, फेल्ड करेगा ये पीसी 5 तक। इन प्रोग्रेस, ओके फेल्ड, ठीक है। इट मीन्स अभी भी हमारे नेटवर्क में कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम है, या ऐसी ऐसी कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन छूटी है हमने, ठीक है, कि जिससे कि हम क्या है, आपस में इन पीसीज को दूसरे नेटवर्क, यानी कि एक नेटवर्क आईडी से दूसरी नेटवर्क आईडी में, एक लोकल एरिया नेटवर्क जो दिल्ली में है वो मुंबई के साथ आपका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, क्या देखो, मेन आई यहाँ बैरियर की कि ये इस राउटर को इस राउटर को ये पता नहीं है, ये यहां से ले लो कि पीसी 0 और पीसी 5 डेस्टिनेशन, इस राउटर को ये पता नहीं कि पीसी 5 है कहां पर, ठीक है। और इसको भी ये पता नहीं है कि ये पीसी 0 है कहाँ पे। इसने तो सेंड किया, यहाँ तक अप्रोच तो हो रही है, इन दोनों की आपस में कुछ अप्रोच तो हो रही है, लेकिन बट क्या है कि एक दूसरे को ऐसा एक बीच में गेट बना है कि जो उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, गेटवे डालना पड़ेगा आपको। इसमें गेटवे डालना पड़ेगा, हर एक पीसी में जो है इसका गेटवे डालना पड़ेगा आपको, कि मैं यहाँ पे हूँ। ये पीसी भी डालेगा गेटवे का, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, गेटवे क्या है, नथिंग, जो इसकी फर्स्ट आईडी, यानी कि इस राउटर की जो है, इस नेटवर्क आईडी की जो आपने इस नेटवर्क में एक राउटर को आईडी जो दी है, ठीक है, उनका गेटवे डाल देना है आपने। सिंपल सा है कि उस राउटर को पता हो कि ये पीसीज जो है, ये मेरे जो पीसी हैं वो इसके साथ कनेक्ट हैं आप, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, सिंपल सा क्लिक करेंगे, जो हमने उसको आईपी एड्रेस दिया था, इसको दिया था हमने कौन सा, 192.168.0.1, इसके फास्ट इंटरनेट पोर्ट 0x0 को, ठीक है। तो इसके लिए जो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, और ये डिफॉल्ट गेटवे, ओके, यहाँ डिफॉल्ट गेटवे में क्या करेंगे हम, यहाँ से डाल देंगे आपका 0 1, ये 192.168.0.1, ये यहाँ का, इसको जो इस राउटर को फास्ट इथरनेट पोर्ट 0x0 पे आपने जो आईडी आईपी दी थी, ठीक है, उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम सिंपली क्लोज कर देंगे। सेकंड में वही करेंगे आपका, ठीक है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे गए, डिफॉल्ट गेटवे आपका इसका 1, ठीक है। तो इससे क्या है कि इस राउटर को पता चल जाएगा कि ये पीसी जो है मेरे साथ जो है
कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये मेरे ही नेटवर्क में हैं, ठीक है, मेरे साथ कनेक्टेड हैं ये। ओके, अभी इसमें इसमें कौन सा डालेगा, कौन सा डालेंगे हम? इसकी जो है हमने फास्ट इथरनेट पोर्ट 0y1 को जो आपने दिया था, ओके, इसके लिए आईपी एड्रेस दिया था, कौन सा दिया था आपने? इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, और यहाँ पे कंट्रोल बी करके डाल के, और ये 1, ओके, यही आपने दिया था उसको, और सिंपली कॉपी कर लेंगे ताकि हमें जो है इजीली हो जाएगा। सेकंड में वही आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और पेस्ट, क्लोज। नेक्स्ट पीसी नंबर 5 पे भी हम वही करेंगे। हम्म, थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है, ये डिले कर रहा है, हल्का सा कर रहा है। तो इसमें जो है हमने इसमें भी डाल दी है, और यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये गेटवे जो है सभी को हमने डिफाइन कर दिए गए हैं कि कौन सा पीसी कहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरीके से गेटवे हमने इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। अभी टेस्टिंग करके हम देखते हैं कि अगर हो पा रहा है या नहीं हो रहा है ये, ठीक है। तो हम पीसी 0 से मैसेज सेंड करेंगे आप पीसी 3 के लिए, इन प्रोग्रेस फेल्ड दिखा रहा है कोई। अभी क्या है आपका, कोई बात नहीं, एक बार फिर हम ट्राई करके देखते हैं। इसमें ये देखो सक्सेसफुल। आपने ये घबराना नहीं है कि अगर फर्स्ट में फेल्ड हो गया है आपका, ठीक है। तो इनकेस क्या है कि इसको जो कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है इम्प्लीमेंट होती हैं उसके ऊपर जो एग्जीक्यूट होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो आपने दूसरी बार करके उसको देखना है। चलो, हमने ये देख लिया कि ये सक्सेस हो रहा है, चलो ये इसको डिलीट करते हैं। अभी नेक्स्ट में देखते हैं दोबारा फिर अगर हो रहा है, ये देखो सक्सेसफुल हो रहा है। ओके, नेक्स्ट में इस पीसी से इस पीसी पे सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे डाटा पैकेट जो है क्या है, मूव हो रहे हैं। ये देखो इन प्रोग्रेस फेल्ड दिखा रहा है इसमें भी, ठीक है। आपने क्या करो, दोबारा करो इसको। ओके, यहाँ पे ये देखो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल है आपका। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। अभी रैंडमली पीसी जो है लेते हैं, सिमुलेशन मोड में ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। सिमुलेशन मोड से, ओके, ऐसे करते हैं कि ये पीसी 0 से हम पीसी 4 को सेंड करके देखते हैं, ओके, यहाँ से। तो यहाँ से हम प्ले करके देखेंगे, ओके। यहाँ से ये देखो डाटा पैकेट जो भी है, डाटा क्या जो है यहाँ से जा रहा है पीसी 0 से, क्या स्विच में, स्विच से क्या क्या राउटर में, ठीक है। राउटर से ये इसको आइडेंटिफाई कर रहा है कहाँ ये पीसी डिप्यूटेड है, ठीक है। तो यहाँ से स्विच में गया, और स्विच ने क्या है आपको फर्दर जो है इसको पीसी 4 को सेंड किया है, ठीक है। पीसी 4 को सेंड कर रहा है, इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, अभी तक हुआ नहीं। इस पीसी 4 ने रिसीव किया, उसको एक्नॉलेजमेंट गई है, अभी उसने रिसीव किया, एक्नॉलेजमेंट दे रहा है स्विच से, स्विच से इसको राउटर में गया है, ठीक है। और राउटर से जो है आपका फर्दर स्विच में जा रहा है, और स्विच से अब पीसी में जीरो में जाके आपका क्या है, एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी। इस तरीके से ये देखो सक्सेसफुल दिखा रहा है। इट मीन्स हमारा जो है आपका क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आपका वीडियो थी। इसमें जो है हम क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो नेटवर्क्स लिए थे, लोकल एरिया नेटवर्क, वो अलग अलग जो सिटीज में थे, और उसको हमने एक वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू जोड़ा उसको। तो आप जरूरी नहीं है कि आप दो ही नेटवर्क ले लो, इसमें नंबर ऑफ पीसी भी ले सकते हैं आप, ठीक है। जो नंबर ऑफ पीसीज डाल के आप जो है इसको कर सकते हैं, नंबर ऑफ राउटर, सॉरी, स्विचेस लगा सकते हैं। स्विचेस अगर लेने हैं तो फिर राउटर को आपको कार्ड लगाना पड़ेगा, ऑलरेडी मैंने आपको इसमें बताया है।